मनोज पाल जी, सबसे ये पहले ये बताइए कि मनोज पाल कौन है? सर, क्या आप अनिल कपूर के नायक फिल्म से इंस्पायर है क्या? सर, आपका इंटरव्यू हमने कई बार देखा, आपका वीडियो सोशल मीडिया में हमने कई बार जिसमें आपने बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सभी के काउंसलर्स को आपने चोर कहा है। आपने जो शिपिंग का मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में कहा जाए कि आप ऐसे लोगों से पंगा ले रहे हो, क्या मनोज पाल को डर नहीं लगता? आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिक्स में आपको जंप करने का कैसा सोचा था? बाहर से नॉन आइलैंडर्स जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बारे में आपने काफ़ी वीडियो बनाई है। आप एक एमपी कैंडिडेट हो आज के डेट में, आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी का वोट की जरूरत है। आपको जीतना है, एमपी बनना है। तो हमने देखा है कि आप कोई एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, भले ही वो बाहर से आया हो या यहाँ के हो। सर, अभी आपने कैनवसिंग के लिए बहुत सारे आइलैंड में विजिट किया है, कैसा लग रहा है सर माहौल? कितना टफ है इलेक्शन? आपका एजेंडा क्या है सर? आपने अपना एजेंडा तैयार किया? नमस्कार, आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम सीधी बात एक टॉपिक लेकर निकले हैं और इसमें जो है हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे द्वीप समूह के जो भी एमपी कैंडिडेट हैं उनका विचार आप तक पहुंचाए और उनका जो भी बातें हैं, उनकी जो भी सोच है द्वीप समूह को लेकर, वो आम जनता तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में हम अपने पहले संस्करण में आए हैं मनोज पाल जी के पास, मनोज पाल जी के घर पर, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि मनोज पाल जी द्वीप समूह के विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, जो आज एक एमपी कैंडिडेट है अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। तो हम जानना चाहेंगे मनोज पाल जी से। मनोज पाल जी, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मनोज पाल जी, सबसे ये पहले ये बताइए कि मनोज पाल कौन है? देखिए, मैं तो कोई नहीं हूँ। मैं एक्चुअली पहले तो आरटीआई वगैरह डालता था, ठीक है। तो अंडमान में क्या है कि मैं हूँ एक्चुअली डिग्रीपुर से, ठीक है, बंगाली सेटलर हूँ। हम लोग जो ग्रैंडफादर है ये अराउंड 1952-54 में सेटल्ड हुआ है, ठीक है। आप देखिए, मैं एक दिन से नहीं, 7-7, 8-8 साल से रोड नहीं बन रहा है, ठीक है। हम लोगों ने तो पहले 2014 से ये 2019 तक बीजेपी का सरकार था सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और अंडमान में भी बीजेपी का एमपी था विष्णुपद राय, ठीक है। कुछ नहीं रोड बना। फिर सोचा चलो उसके बाद शायद बनेगा, बन रहा है करके उसके बाद भी रोड नहीं बना, ठीक है। मैंने आरटीआई डाला, मैंने सारा डॉक्यूमेंट निकाला, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक आईए फाइल किया, ठीक है। उसका हियरिंग में लेट हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा केसेस है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, अभी मैंने लास्ट ईयर ही सोच लिया था कि मैं एक काम करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाता है 2-3 महीना में, मैं आके अंडमान में हाई कोर्ट में एक पीएल डालूंगा, जैसा मैं शिपिंग स्कैम का डाला था। मैं वो शिपिंग के लिए डालने के लिए आया तो मेरे को अटैक हो गया, ठीक है। तो मनोज पाल कोई नहीं है, मनोज पाल वही है जो अपना हक के लिए लड़ता है, ठीक है। मनोज पाल दूसरों का हक के लिए भी लड़ता है, क्योंकि मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि देखो, ऐसे आदमी सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, वहाँ में ही रोड नहीं बन रहा है, वहाँ में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, आदमी जॉब नहीं है वहाँ के लोगों के पास। तो मैं सोचा कहीं ना कहीं मैं जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल का आवाज़ है मनोज पाल, और कोई नहीं। सर, क्या आप अनिल कपूर के नायक फिल्म से इंस्पायर है क्या? नहीं, वो सब मैं हिंदी बॉलीवुड मूवी का ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ, ना तो नायक मूवी मैं सीरियसली कभी देखा। मैं मूवी भी, सही बात बोलूँ तो मैं हिंदी मूवी बहुत कम देखता हूँ, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। और मतलब मैं तो अभी मूवी शायद मैं पहला बार थिएटर में देखना ही शुरू किया जब मैं शायद 2012 में, जब मैं बीटेक लास्ट ईयर या एमटेक फर्स्ट ईयर में था, ऐसे टाइम में। और उसके बाद भी मैं काफ़ी इंग्लिश मूवी देखता हूँ हॉलीवुड का, और बॉलीवुड का काफ़ी कम, जो मोटिवेशनल मूवी है, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ। ये तो नायक वायक सब मैं क्लिप वगैरह देखा हूँ, ऐसा कुछ मैं देखा नहीं हूँ अभी तक। सर, आपका इंटरव्यू हमने कई बार देखा, आपका वीडियो सोशल मीडिया में हमने कई बार देखा है, जिसमें आपने बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सभी के काउंसलर्स को आपने चोर कहा है। तो उनका कहना है कि जब पीबीएमसी में फंड ही नहीं है तो हम क्या चोरी करेंगे। तो ये चोर आप किसको बोल रहे हैं सर? कोई पर्टिकुलर आदमी है क्या? देखिए, मैं जब भी बोलता हूँ और जो भी बोलता हूँ प्रूफ के साथ में बोलता हूँ। मैंने चोर नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला कि ये लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से, आप देख लो अच्छा से। अगर चोर शब्द हो, ऐसा होता है कि देखिए एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। कोई चोरी कर रहा है, कोई ऐसा भी होता है, दूसरा बिजनेस भी साइड में कर रहा है। मैंने ऐसा बोला कि जो पीबीएमसी काउंसलर है, जिसका इनकम 16 से 18 हज़ार रुपये है, वो भी अभी उसको हॉनोरियम बोलता है, ग्राम प्रधान का भी 5 हज़ार कुछ है हॉनोरियम है। मैं बोला अगर किसी का 18-20 हज़ार सैलरी है, उसमें से 5 करोड़ का प्रॉपर्टी कैसे आता है बताइए, ठीक है। अगर
और एक बात है, अगर आप 7th पे कमीशन भी देखोगे 2008 में आया, उससे पहले सैलरी 8,000 था गवर्नमेंट सर्वेंट का, है ना। उसके बाद सैलरी बढ़ा। तो इतना ज़्यादा पैसा 200-300 करोड़ किसी किसी का, मैं देख रहा गणेशन जो कांग्रेस का है, ठीक है, उसका मेरे पास आरटीआई डॉक्यूमेंट है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको भी दिखा दूंगा अगर आपको चाहिए तो। उसका भी प्रॉपर्टी कम से कम आपको नहीं करके 20-25-50 करोड़ का है। एक म्यूनिसिपल काउंसिलर बन के 50 करोड़ का प्रॉपर्टी कैसे लाया है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ये लोग क्या करता है, ब्लैकमेल करता है आदमी को। कोई आदमी बाहर से जब आता है उसको क्या करता है, पहले 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन इंक्रोचमेंट करवाता है, करवा के 200-500 स्क्वायर मीटर इंक्रोचमेंट करवा के बोला अच्छा घर बनाओ। जैसे घर बना देता है फिर बोलता है नहीं तुमको इसको जल्दी तोड़ना पड़ेगा, इतना पैसा दो, नहीं तो पीबीएमसी से ऑर्डर करवा के तोड़ना पड़ेगा। फिर वो जो पैसा लेने का होता है, फिर वकील लेता है, फिर तहसीलदार ये वो करके जो ये लोग का जो सिस्टम बना के रखा पैसा लेने का, वो आदमी से भी लेता है, ठीक है। तो ले लेके एक एक आदमी, अगर आप सोचो 1000 आदमी है, ठीक है, 1000 आदमी को इंक्रोचमेंट करा, एक आदमी से अगर 5 लाख करके भी ले रहा है, 5 लाख हो गया, 5 करोड़ रुपए हो गया। तो ऐसे करके ले रहा है, बिल्डिंग बाईलॉस को वायलेट करके घर बनाने बोलता है, जैसे वायलेट करता है फिर नोटिस इशू करता है कि तोड़ेंगे, अब नहीं तोड़ने के लिए पैसा खिलाओ, सब कुछ हो जाता है, बस आपको पैसा रेडी रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पैसा कमाए। तो आप एक बात बताओ, अगर 10 या अगर 24 म्यूनिसिपल काउंसलर है, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि सारे म्यूनिसिपल काउंसलर के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है। मैंने जो देखा हो, आई थिंक 24 में से नहीं करके 18 से 19 जन जो है इसका पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है। तो आप एक बात बताइए, मतलब आपका 100 में से अगर 95 का पास इनकम मोर देन जो पैसा है इनकम से अगर ज़्यादा है, तो ओबियसली मैं बोल सकता हूँ कि दे आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ करप्शन। तो बस मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास प्रूफ है तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सर आप जहाँ तक हम देखते हैं, आपने जो शिपिंग का मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो अंडमान में जाना माना नाम है, और जो कलकत्ता में है वो भी एक जाना माना नाम है। आप ऐसे लोगों से, लोकल लैंग्वेज में कहा जाए कि आप ऐसे लोगों से पंगा ले रहे हो, क्या मनोज पॉल को डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर, देखिए मुझे डर लगता, मेरे पास आज नहीं, मेरे को 2-3 बार अटैक हो चुका है। मेरे को 1 बजे 1-1:30 बजे दिन दहाड़े मेरे को अटैक करके गया है, इलेक्ट्रिक बंद करके। मैंने हाई कोर्ट में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट से अभी 2 पुलिस वाला सिक्योरिटी भी मिला है, आपने देखे होंगे बाहर। देखिए तो ऐसा है, देखिए डर ऐसा चीज़ है, देखिए अगर आपको करप्शन ख़त्म करना है, अगर आपको सोसाइटी को अच्छा बनाना है, तो ये लोगों से लड़ना ही पड़ेगा, भिड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सफ़र से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मे भी वो आपका कम्युनिटी से सफ़र आप भी कर रहे हो, क्योंकि अगर किसी को, आप खुद सोचो, आपको 500 से 1000 रुपया किसी को लिए कमाने के लिए एक दिन का सुबह से शाम तक मेहनत करना पड़ता है, तब जगह कमाता है। वो लोग क्या कर रहे हैं कंटेनर का मोनोपोली लगा के आदमी को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है ना, आप मीडिया देख लो, आप तो आए हो मेरे से कब से पूछने के लिए बात, मीडिया देखो, मीडिया चुप है, ठीक है। फिर आप अगर देखोगे कोई भी जो एक्टिविस्ट बोलता है, एनजीओ बोलता है, सब चुप है। तो पॉलिटिशियन, बीजेपी चुप है, कांग्रेस चुप है। तो अभी अब अगर मैं भी चुप रहूँ, अगर इतना पढ़ा लिखा करके, मतलब एजुकेशन दे के, देखो कहीं ना कहीं मैं अंडमान में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं पुअर फैमिली से था, मेरा मम्मी पापा कभी स्कूल भी नहीं गया, पुअर फार्मर फैमिली से हुआ, हम लोग खेती बाड़ी करके यहीं से हम लोग उठे। और अगर ये लोग के लिए कुछ कर ना पाऊँ तो मेरा एजुकेशन का कुछ वैल्यू मतलब रहता नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचा नहीं, मैं तो देखो अभी कितना तक कर सकता हूँ मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं जितना तक मैं ये बोल सकता हूँ कि आज मेरा वजह से सारा डिग्रीपुर, नॉर्थ अंडमान और जो हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड में बोट रेगुलर जा रहा है, ठीक है। और ये जो शिपिंग स्कैम भी एक केस पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं मैं जितना पैसा आदमी से लिया है मैं वो पैसा वापस करवा के रहूँगा। और NH4 का भी मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में अगर मुझे टाइम मिले तो मैं वो भी ड्राफ्ट करके मैं करूँगा, क्योंकि अच्छा बेंच भी आया है। तो मैं बोल रहा था कि मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है, कोई ना कोई मिलने के लिए आता रहता है, फिर मीटिंग एक के बाद एक चलते रहता है। तो मैं देखता हूँ अगर 2 दिन में मीटिंग मैं कर लेता हूँ ड्राफ्टिंग, तो मंडे फाइलिंग करवा दूंगा, और एक पिटीशन जो रोड का स्कैम का। सर जो शिपिंग का जो मामला है सर, ये हम भी जानते हैं कि जिस तरह से शिपिंग जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो शिप चल रहा था, ये सभी बंद पड़ा हुआ है। और आपने जैसा कहा जो मोनोपोली चल रहा है और जो प्राइवेट शिप ही वहाँ से आ रहा है, इसका दाम जो है तिगुना दाम में लोग सामान यहाँ पर ला रहे हैं। उसकी वजह से जो है पोर्ट ब्लेयर के लोग सफ़र कर रहे हैं, और हाँ जी, पूरा अंडमान निकोबार के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आपने जो पहल शुरू की है, क्या इसका कुछ रिजल्ट मिल सकता है सर? नहीं, रिजल्ट कैसे नहीं मिले, रिजल्ट मिल गया है, क्योंकि जो डिग्रीपुर में आपको पता है कैम्बेल वे में शायद महीना में एक बार बोट जाता था, वो भी सेलिंग बराबर नहीं था, अभी हफ्ता में एक बार जाता है। अब पता करिए, डिग्रीपुर रंगत में नहीं जाता था, रंगत में हर एक दिन एक बोट है, ठीक है, ये एक दिन आ गया। मेनलैंड सेक्टर का बात कर रहा हूँ। नहीं, मेनलैंड सेक्टर भी आ गया, डिग्रीपुर से बोट जा रहा है, डिग्रीपुर से भी जा रहा है,
उसीलिए तो मेरा कंप्लेंट यही था कि दे आर इन्वॉल्व इन करप्शन। ये लोग क्या करता है, जो प्राइवेट बोट को लीज में लेके बोट को खड़ा करके रखता है और डेली का बिल दे देता है, क्योंकि तेल भी एडमिनिस्ट्रेशन ही दे रहा है। एक्चुअली एज पर पॉलिसी क्या है कि जो तेल है एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है, सिर्फ मैनिंग है और कुछ नहीं है। तो एक दिन का 12 लाख 15 लाख करके MB सैमसन करके आया था, उसमें भी ऐसे स्कैम है। कोरल क्वीन देखिए, मैंने RTA डाला करके, मैंने केस फाइल किया करके रातों रात कोरल क्वीन को अंडमान से गायब करवा दिया, आपको ही पता है, ठीक है। और भी 1-2 बोट था, MB भारत सीमा मैं एक बार डिग्रीपुर गया था, MB भारत सीमा, उसमें आप बैठ के जा ही नहीं सकते, इतना आवाज़ होता है, ना तो AC का कोई बैठने का फैसिलिटी है, ना तो टॉयलेट फैसिलिटी है, तो सब गायब हो गए सब अंडमान से। तो कहीं ना कहीं आप देखो, और क्या है कि जो भी केस चल रहा है, ठीक है, केस में रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जस्टिस बराबर होता है, ठीक है। मनोज पर लगा हुआ है, मतलब बराबर उसका रिजल्ट आएगा। सर आप एक RTI एक्टिविस्ट थे, हाँ। पॉलिटिक्स में आपको जंप करने का कैसा सोचा सर? पॉलिटिक्स में क्यों आ गए आप? नहीं देखिए, पॉलिटिक्स में आप ये अगर बोलोगे, आप एक बात बताओ, ये जो मैं इशू अंडमान निकोबार का पब्लिक के पास लाया हूँ, ये इशू में कोई बोलता ही नहीं है। मैं अभी हैवलॉक गया हुआ था, मैं जाके देख रहा हूँ हैवलॉक में 4 दिन से 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है। वही में आप जाके देखो, ताज का होटल है, बड़ा बड़ा होटल है, और में स्विमिंग पूल में आदमी नहा रहा है, नाच रहा है, गान रहा है, ठीक है। अभी एक बात सोचो, अंडमान से बाहर से आके आदमी लोग को यहाँ में सेटल करवा रहा है। अगर इसी तरह सेटल करवाता रहा तो एक दिन टाइम आएगा, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे आदमी ग्राउंड वाटर लेके इधर उधर से कैसे कैसे चला रहा है। आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, ठीक है, जितना ग्राउंड वाटर उठाओगे उतना समुद्र का पानी आएगा। तो अभी होता क्या है कि अगर पानी और भी अगर पॉपुलेशन बढ़े, पानी का डिमांड बढ़े, सोर्स तो लिमिटेड है, एक ही धनीखरी डैम है, और अगर बारिश भी कम हो तो क्या होगा, यहाँ में आदमी लोग को बिना पानी का आदमी को मर जाना पड़ेगा, या तो बिना नहा के रहना पड़ेगा, बिना पानी पी के रहना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा तो पानी के लिए एक आदमी दूसरा आदमी का मर्डर करेगा। तो ये ना हो, और ये लोग कोई बोल नहीं रहा है करके मुझे बोलना पड़ा, और इसीलिए मुझे इसमें आना पड़ा। मेरे को आने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरे को देखो, आप खुद सोचो, मैं इतना इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, मेरा इतना टाइम, मैं एनर्जी, मैं अलग अपना प्रोफेशन को छोड़ के अपना प्रोफेशन रिवर्स करके मैं दूसरे डायरेक्शन में आया, और ये दलदल है, इसमें कोई आना नहीं चाहता है, ठीक है, फिर भी मैं आया हूँ। क्या करूँ, अभी दूसरा ऑप्शन नहीं है ना मेरे। आपके जैसे लोगों का पॉलिटिक्स में ज़रूरत भी है, अंडमान को ज़रूरत है। सर एक बात और पूछना चाहूँगा, आपने जो बाहर से नॉन आइलैंडर्स जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बारे में आपने काफ़ी वीडियो बनाई है। आप एक MP कैंडिडेट हो आज के डेट में, आपको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी का वोट की ज़रूरत है, आपको जीतना है, MP बनना है। तो हमने देखा है कि आप कोई एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, भले ही वो बाहर से आया हो या यहाँ के हो। आप मेरा बात सुनिए, एक्चुअली हुआ क्या है, मैं अगर अच्छा से मेरा वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने बार बार यही बोला कि 2004 या 2010 को ये कट ऑफ डेट रखो, और जो भी बाहर से आ रहा है उसको आने मत दो, ठीक है। और रहा बात रिलीजियन का, देखिए रिलीजियन से हम लोग को क्या है कि रिलीजियन, मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसी को हम लोग फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अभी रिलीजियन क्या हो गया कि जो बाहर से जो आ रहा है, ठीक है, कोई बोलता है कि ये बिहारी मुस्लिम्स है, कोई बोलता है बांग्लादेशी मुस्लिम्स है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बाहर से हो, बिहारी हो या बांग्लादेशी मुस्लिम्स हो, देखो कोई भी हो, तो अगर दूसरा कंट्री से कोई टेररिस्ट भी, कोई आतंकवादी या कोई पाकिस्तान से अगर यहाँ में आ जाए और यहाँ में दुकान खोले, यहाँ में सेटल हो जाए, आपको पता होना चाहिए कुछ दिन पहले कोई बोट का वहाँ में कोई एक आदमी पकड़ा गया जो पाकिस्तान को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता था, ठीक है। अभी कोई एक कैम्बेल में एक जन पकड़ा गया जो कोई जगह से मर्डर करके वहाँ में छुपा हुआ था। अभी अंडमान में जो अननेसेसरी एसेस जो दे रहा है, आने बाहर से आदमी दे रहा है, चाहे कोई भी रिलीजन को, मैंने एकदम एक्चुअल ये बोला है, आप अच्छा सोचिए कि मैंने ये बोला है कि कोई भी आदमी जो कट ऑफ डेट रख के 2004 हो या 2005 रख के आदमी जो भी उसके बाद आया, चाहे कोई भी रिलीजन को, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, उसको अंडमान में कोई भी बेनिफिट नहीं देना चाहिए। अगर आप बेनिफिट दोगे तो क्या होगा, आदमी आते रहेगा, आके फिर पानी का समस्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का समस्या होगा, जॉब का, क्योंकि वो लोग अगर आता है तो कल यही का बच्चे जॉब मांगेगा, ठीक है। और रहा बात रिलीजन का, देखो मैं क्यों बोलता हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप खुद सोचो, देखो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और PBMC, कांग्रेस, BJP दोनों ने मिलकर क्या कर, आप एक बात बताइए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं था कि वो मैं फल का दुकान दे के रखा, लेकिन सारा फल का दुकान अगर बिहारी लोग को दे के रखा, बिहारी मुस्लिम लोग को, तो मैं चिरूंगा। आप एक बात बताइए, वही जो फल का दुकान दे के रखा, एक दुकान निकोबार लोग को देता, एक दुकान तमिल लोग को देता, एक दुकान बंगाली लोग को देता, एक दुकान राजस्थानी लोग को देता। लेकिन सर ये लोग जो आप बता रहे हैं, ये लोग वो काम करना ही नहीं चाह रहे हैं। कौन करना? जो फल विक्रेता जो है, फल बेचने वाले जो हैं, ये ना निकोबारी करेगा, ना बंगाली करेगा, ना कोई और करेगा। तो ये जो कर रहे हैं, आप
आप जो टॉपिक लेकर आप घूम रहे हो बहुत अच्छा है कि जो आउटसाइडर है उनको आना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों का, हमारे बच्चों का नौकरी जाता है, ये तो सही है, 100% सही है, मैं भी आपका सपोर्ट करता हूँ इसके लिए। लेकिन आप एक एमपी कैंडिडेट होते हुए जिस तरह से मैसेज लोगों में जा रहा है वो आपके लिए, आपका खिलाफ काम कर सकता है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या आप सिर्फ इन लोगों के लिए खिलाफ में है या टोटल मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है? नहीं, आप एक बात सुनिए, मैं टोटल मुस्लिम खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं वो हूँ कि जो हक है ना वो सारे कम्युनिटी को मिले। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप अगर देखोगे, ठीक है, जो मोपला कम्युनिटी है, जो आप शायद आप भी वही कम्युनिटी से, मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या है ये लोग क्या काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। एक्चुअली जो रिजर्वेशन पॉलिसी था वो ये बोल के बनाया कि देखो रिजर्वेशन, फ्रूट्स ऑफ रिजर्वेशन जो है उसी को मिलना चाहिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, ठीक है। आप अगर देखोगे जो प्री 42 में ही है, प्री 42 में भी जो गवर्नमेंट जॉब का पोस्ट निकलता है ज़्यादा मोपला लोग लेके जाता है, क्योंकि आज का डेट में कहीं ना कहीं वो लोग MBBS सीट भी NIMS में देखोगे वो लोग मेजोरिटी वो लोग लेके जाता है। सही बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि देखो कोई पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को फ्रूट्स ऑफ रिजर्वेशन अगर जाए, ये क्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मेरिट तो होना चाहिए। देखिए 50% अनरिजर्व्ड है, उसमें सब कोई कर सकते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 50% है ये हमेशा रिजर्व कैटेगरी को मिलना चाहिए, वो ग्रुप को मिलना चाहिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, ठीक है, उसको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको, अगर आप चाहिए तो नेक्स्ट बार आइएगा, मैं आपको सारा लिस्ट निकाल के देखूंगा। ऐसा भी बच्चे हैं जिसका पापा मम्मी दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। आपके हिसाब से डिसएडवांटेज ग्रुप कौन सा है सर? देखिए डिसएडवांटेज ग्रुप वो है जो फार्मिंग कम्युनिटी है, ठीक है, रांची कम्युनिटी है, जिसको आज भी जनरल कैटेगरी में रखा गया। जो कैम्बेल वे में गया हूँ, आप अगर नहीं गए हो तो कैम्बेल वे में ना तो अच्छा स्कूल फैसिलिटी है, ना अच्छा बस फैसिलिटी है, ना अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी है, ठीक से कोई भी फैसिलिटी नहीं, कोचिंग फैसिलिटी नहीं है, कनेक्टिविटी फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे लोग भी आज जनरल कैटेगरी में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो फ्रूट्स ऑफ रिजर्वेशन है ये सारे कम्युनिटी को मिले। और एक बात क्या है पता, जो रिजर्वेशन दिया उन लोगों ने ये बोला कि 8 लाख से अगर किसी का इनकम ऊपर है, ठीक है, उसको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, आपका मोपला कम्युनिटी से ही है जिसका पापा मम्मी दोनों गवर्नमेंट जॉब में, और दोनों होने का बाद भी, A क्लास ऑफिसर होने के बाद भी उसने MBBS सीट ले लिया। मैं आपको ये बात भी बताता हूँ, मैं एक केस भी करा था, जहाँ APWD में JEE का जॉब लिया। उसका मम्मी जो है मम्मी बैंक में मैनेजर था, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी से, मोपला कम्युनिटी से शायद, मुझे पता नहीं, जो भी है, उसको भी उसको APWD में JEE का नौकरी मिल गया। क्यों मिला इसीलिए क्योंकि देखो कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो जिसका राइट है, देखो होता क्या है ना, एक कहावत है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। अगर किसी का साथ भी इनजस्टिस हो, वो क्या होता है कि एक साइकिल ऑफ इनजस्टिस बन जाता है, ठीक है, सोसाइटी के साथ में। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि मोपला लोग ले, लेकिन मेरे को ये बात है कि आप लो आपका शेयर, और दूसरा जो शेयर है वो दूसरा कम्युनिटी के लिए छोड़ दो, ताकि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में मिले। देखो किसी का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा होना और किसी का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जॉब में मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए सब मुझे बोलते हैं नहीं बंगाली लोग भी बहुत गवर्नमेंट जॉब में। आप एक बात बताओ, 40-50% अगर बंगाली कम्युनिटी है, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट जॉब में देखो 10% भी कम्युनिटी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है बंगाली कम्युनिटी। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो सारे कम्युनिटी अगर गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क, MTS और पियोन का नहीं, हायर पोस्ट में, तहसीलदार में, जैसा पटवारी हो गया, क्लास ए ऑफिसर, गैस्टेड ऑफिसर, फिर आपका हो गया सोचिए पुलिस जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आपको बंगाली कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल देखेगा नहीं। आप एक चले जाओ सारा अंडमान निकोबार का पुलिस स्टेशन में, आप बता दो कितना बंगाली इंस्पेक्टर है जो एक्चुअली SHO का पोस्ट होल्ड करता है। हम लोग कम्युनिटी तो 40% है, आपको नहीं दिखेगा। पता है मैं वो खिलाफ हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, आई एम अगेंस्ट इनजस्टिस टू एनी कम्युनिटी। ठीक, कोई भी कम्युनिटी के साथ में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोचो, आप एक बात बताओ, अगर सारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होता तो कितना फ़ायदा होता, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को आज भी पता है कैम्बेल वे में, सॉरी कदमतला में, एक रांची लड़का को मार के पुलिस ने लटका दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ आज आपके माध्यम से, ठीक है। आप पता करो वो जो लड़का को मार के लटका दिया था वो रांची कम्युनिटी से था, और जो मारा वाला वो पता करिए वो प्री 42 कम्युनिटी से था। तो आपको पता नहीं, अगर सोचिए वहाँ में अगर रांची कम्युनिटी का भी अगर पुलिस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता तो उसका पापा आज फाइट मार सकता था। उसका एक्विटल हो गया और उसमें कोई अपील फाइल नहीं हुआ हायर कोर्ट में। सोचिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक गरीब लड़का था और मारने वाला डोमिनेंट कम्युनिटी से था जिसका गवर्नमेंट जॉब में अच्छा होल्ड है। क्योंकि क्या मेडिकल रिपोर्ट बना है आपको पता है। देखो आप अगर देखोगे मेडिकल सोचिए डॉक्टर को अगर अपना कम्युनिटी से रहे तो वो फेक रिपोर्ट भी बना के दे सकता है।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो सही रिपोर्ट बना के दे सकते हैं नहीं। सोचिए वहाँ में अगर रांची लोग का भी डॉक्टर रहता तो कम से कम हम लोग कोई बोल सकते देखो तुम एक काम करो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके बोलो कि इसको फिर से डॉक्टर का सेकंड मेडिकल डॉक्टर का ओपिनियन ले। कुछ नहीं लिया और वो एक्विटल होकर चला गया। तो मरने वाला कौन था और जिंदा मतलब जो मारने वाला कौन था, दोनों में आप देखिए। तो ये सब बड़ा सब कुछ बंद होगा अगर सारा कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने अच्छा से बोला कि 2004 या 2005 का कट ऑफ डेट रख के, और आप सुने होंगे मैं बोला बिहारी मुस्लिम लोग, ये बोला मैं इसीलिए बोला हूँ, मैं इसीलिए अगेंस्ट में हूँ क्योंकि सारे दुकान नहीं देना चाहिए था। और आप जो बोल रहे हो कि वो लोग दुकान नहीं चला सकते, नहीं चलाना चाहते, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हुआ क्या है ना, ये लोग के अंदर यूनिटी है, ठीक है। ये लोग क्या करता है, पैसा देता है और जो पीबीएमसी का शॉप भी है वो लोग उसी को देता है जो पैसा देता है, नहीं तो नहीं देता है। क्योंकि मैं अभी जो पीबीएमसी का एक जो कुछ मॉल कुछ खुला है, शायद कुछ क्या मॉल है पता नहीं, कुछ टेंडरिंग हुआ, कुछ टेंडरिंग नहीं हुआ ना। तो उसका टेंडरिंग हुआ मतलब टेंडर वगैरह मतलब कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ ना। तो ओपन लीज प्रोसेस था, कोई प्रोसेस था ही नहीं जो एज पर लॉ होना चाहिए। मैंने उसका भी आके दिया हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ 2-4 महीने में मैं उसका भी बंद करवा दूंगा, ठीक है। सर अभी आपने कैनवसिंग के लिए बहुत सारे आइलैंड में विजिट किया है, जी कैसा लग रहा है सर माहौल, कितना टफ है इलेक्शन? नहीं टफ, देखिए इलेक्शन टफ नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है, मैं देखता हूँ एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस है, दे डोंट नो द इशू, उन लोगों को इशू नहीं पता, ठीक है। मेरे को क्या है कि अंडमान में एक्चुअली मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ, तो मुझे क्या है कि एक्चुअली इशू पता है कि इशू क्या है। इशू क्या है, पानी का प्रॉब्लम है। और पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? देखिए पानी में क्या है कि एक है डिमांड, एक है सप्लाई। सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड दिन दिन बढ़ रहा है, ठीक है। ना तो डिमांड कम करने का कोशिश कर रहा है, ना तो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैंने पब्लिक को समझाया और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, ठीक है। मेरे को कई तरीक़े से देखो रोका जाता है मीटिंग करने से, आपको ही पता है। अटैक किया था, मैं मीटिंग नहीं कर पाया, शॉर्ट टाइम है, मुझे पता है इलेक्शन का शॉर्ट टाइम है, मैं डिसाइड भी करने में लेट कर दिया, मेरे को सुप्रीम कोर्ट में 2-3 महीना टाइम लग गया। लेकिन एक बात ये है कि मनोज पॉल अगर खड़ा हुआ है तो जो एटलीस्ट पब्लिक को इशू जरूर पता होगा, और पब्लिक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स आ गया अंडमान में, बेवकूफ़ बना के वोट नहीं दिया। आपका एजेंडा क्या है सर? आपने अपना एजेंडा तैयार किया है सर इलेक्शन को लेकर? वगैरह मैंने मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने अपना वो वगैरह बना दिया कि मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है, दूसरा कम्युनिटी के सारे कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो मैनिफेस्टो तैयार कर लिया? नहीं, मैनिफेस्टो इन द प्रोसेस में 1-2 दिन में शायद हम लोग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मैं आपको पता नहीं कि कितना मैं शायद सुबह से अभी नींद अपलोड से आके 11 बजे से लेके अभी जस्ट बैठा हूँ, ठीक है। तो होता है कि कोई आता है, उसका ग्रीवेंस से लेकर उसको सॉल्व करना, दूसरा किसी को कुछ लिख के देना, तो ये प्रोसेस में ही है। तो कर देंगे 1-2 दिन में, एजेंडा वगैरह बना देंगे कि क्या है हम लोग का मोटिव क्या है, ठीक है। तो इलेक्शन लड़ना और जीतना मेन इशू नहीं है। मेन इशू है कि हम जो कर रहे हैं इससे पब्लिक का क्या फ़ायदा हो रहा है, और इससे अंडमान का फ्यूचर पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होगा, फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमने जहाँ तक देखा है आपके सामने वोटर्स बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन हिडन वोटर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ना। हमने जो इशू पब्लिक का सामने दे दिया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो पहले जैसे इलेक्शन अभी और नहीं होगा। मैंने उन लोगों को इशू दे दिया कि देखो ये आपको लिस्ट ऑफ इशूज़ है, ये अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन, आपका जो बेटा है, बच्चा है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो लोग मर जाएगा। मैंने आपको सीधा रोड मैप बना के दे दिया, ये इशू है आप लोगों के पास, ठीक है। क्योंकि ये इशू अगर सॉल्व करना है तो आप ही कर सकते हो, और आप तभी कर सकते हो जब आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सही रहेगा, एजुकेटेड रहेगा। देखो आपने देखो विष्णुपद राय का, देखो विष्णुपद राय कैसे जीतता है। विष्णुपद राय इसीलिए जीतता है, बाहर से आदमी लोग को ला के सेटल करवा रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा वो कितना इंक्रोचमेंट करवा दिया, ठीक है। वो सेटल करवा के जीत रहा है। वो बंगाली लोग को जाके क्या करे, इंटरनेट में जाके बंगाली लोग को बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, छोटा मोटा। देखो असल में क्या है, बंगाली लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और लिटरेसी कम है। तो ये लोग को क्या, ये लोग तहसीलदार ऑफिस में जाके कोई काम नहीं होता है या चक्कर लगाता है, तो वो छोटा मोटा काम का वजह से उसको वोट कर रहा है। लेकिन वो लोग लार्जर इशू ये नहीं देख रहा है, देखो कि हमारा बच्चा लोग का फ्यूचर हो रहा है, हमारा बच्चा लोग का जॉब नहीं है, हमारा गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा स्कूल में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वो सब इशू, मेन इशू छोड़ के छोटा मोटा इशू पे वोट करे। तो मैं उन लोग का बीच में जाके ये इशू मैंने समझा दिया कि अंडमान का एक्चुअल इशू क्या है। अभी देखो, अभी जैसा बाहर से अगर आदमी आएगा, उसके बच्चा भी तो कल गवर्नमेंट जॉब मांगेगा, है ना। तो फिर आपका बच्चा और इसका बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ेगा, तो गवर्नमेंट जॉब का पोस्ट तो लिमिटेड है। फिर आप बाहर से आने क्यों दे रहे हो, जब आपका पता है कि वो आएगा तो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब मांगेगा, ठीक है, और सारा फैसिलिटी लेगा। तो ये आदमी समझ गया है
ठीक है, आदमी को मैंने समझा दिया हूँ, मैं गाँव या वहाँ में जाके मैं समझा दिया हूँ, तो अभी जो है अंडमान का इशू बेस्ड होगा। और मैं दूसरा पॉलिटिशियंस को भी बोलता हूँ, देखो आप या तो अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो चेंज करो, और नहीं तो आप पब्लिक के बीच में जाओ और इशू बेस्ड बनाओ। मनोज जो बोल रहे हैं उसी तरह कोई इशू को बात करो। अगर नहीं कर पा रहे तो दिस विल बी योर एंड ऑफ पॉलिटिकल करियर, आपका पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो जाएगा। सर एज ए एमपी कैंडिडेट आप अंडमान निकोबार जनता को क्या अपील करना चाहते हैं जी, सर? मैं ये अपील करता हूँ, देखो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, मनोज पॉल से डरिएगा मत, क्योंकि मनोज पॉल कोई कम्युनिटी एगेंस्ट में नहीं है। मनोज पॉल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करेगा। लेकिन ये है, मैंने बार बार बोला कि चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, अंडमान में आप एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे कि एक दूसरा का ऊपर दबाव कंधा में रख के ऊपर बढ़ जाएगा और दूसरा नीचे ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो रांची कम्युनिटी हो, चाहे तेलुगु फिशरमैन कम्युनिटी को, उन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और दूसरा बात क्या है, चाहे बंगाली कम्युनिटी जो फार्मिंग कम्युनिटी से, आपको पता है बंगाली जो फार्मिंग कम्युनिटी है 1950-55 में भी फार्मिंग करता था, 1970 में भी करता था, आज भी फार्मिंग ही करता है। ये लोग का ना तो इनकम बढ़ा है, ना तो स्टेटस बढ़ा है, ना तो सोशल स्टेटस बढ़ा है। ऐसा रांची कम्युनिटी को मैं देखा, वो लोग आज भी जंगल में रह रहा है, छोटा मोटा पैसा में खा रहा है। देखिए मैं ये नहीं, 2-4 आदमी का जॉब है, बड़ा पोस्ट पे भी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप ये तेलुगु फिशरमैन कम्युनिटी का पकड़ लो, सारे कम्युनिटी को हम लोग एक साथ लेके चलना है और जो सबसे वीकर सेक्शन है उसको ज़्यादा देना है। और क्या करना है, कट ऑफ डेट रख के जो भी बाहर से आ रहा है, चाहे कोई भी रिलीजन को, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वो लोग को बंद करेंगे। और जो ये जो बाहर से लाके जो अंडमान में सेटल करवा रहा है, जो फल बेचने, ये जो बेचने वाला का, ये सब बंद करवाएंगे। जो अंडमान का देखिए, आप जो बोलो कि अंडमान का आदमी करना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, हमको नहीं लगता ये एक सही आर्गूमेंट है। क्योंकि आप अगर किसी को दुकान दोगे, ठीक है, कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है, ताकि ये उसको पता चले कि ओपन प्रोसेस हो कि देखिए ये दुकान है, ये अलॉटमेंट होगा, आप लोग अप्लाई करो। नहीं करता है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जब प्रोसेस ही गलत जा रहा है, वो आदमी को पता है कि मैं अप्लाई भी करूंगा नहीं मिलेगा, तो क्यों करेगा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने हमारे प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया और आपने जनता को जो अपील करा, उम्मीद करता हूँ कि जनता आपकी बात सुनेंगे और आपको ढेर सारा वोट करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपको आने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आए। देखिए जो मैसेज मैं देना चाहता था पब्लिक को, ठीक है, अकेला पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मीडिया का भी एक अच्छा रोल होता है, ठीक है। मैं बहुत सारे मीडिया को देखा हूँ जो आज का डेट में क्या है कि जो पॉलिटिशियंस पैसा देता है उसी का पीछे पीछे भाग रहा है। आपको भी पता है सब कुछ। देखो अंडमान का पब्लिक पहले नहीं जानता था, लेकिन आज समझ गया है, ठीक है। और वो सब मीडिया को मैं भी आपका थ्रू में बोलना चाहता हूँ, देखो ऐसा मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बच्चों को भी यही में जीना है, ठीक है। आप में भी आज 50,000 20,000 इलेक्शन से पहले वो लोग देगा, 50-1 लाख रुपए देगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप जब तकलीफ में पड़ोगे, वही 1 लाख से 2 लाख रुपए आपको वो लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचिए अपने बच्चों के बारे में और दूसरों के बच्चों के बारे में सोचो। अगर हम लोग देखें कैसा है ना सोसाइटी में, कैसा है, अगर आप किसी को हेल्प करोगे ना कहीं वो आपको हेल्प जरूर करेंगे इन रिटर्न। तो मैं कोई भी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, और अगर मुस्लिम लोग भी सोचता है कि मैं वो लोग के अगेंस्ट में हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। मैं कुछ मोटिव लेके उतरा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग जाने, ठीक है, कि दूसरा कम्युनिटी का भी पेन क्या है, ठीक है। बस वही मोटिव से मैं उतरा, ताकि सब कम्युनिटी अपना जो राइट्स है उसको मिले, बस उसी के लिए मैं ये करता हूँ। धन्यवाद।